हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीन पर सरकार के रुख को लेकर सोनिया गांधी ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ झड़प के मामले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दलों ने चीन के मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। मोदी सरकार ने जिस तरह परिस्थितियों को हैंडल किया उसके प्रति समर्थन व्यक्त किया, लेकिन दोस्तों सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सर्वदलीय बैठक पहले ही बुलाई जानी चाहिए थी। सरकार एलएसी को लेकर आश्वासन दे, प्रधानमंत्री द्वारा और जानकारी दी जानी चाहिए थी। सरकार ये बताए कि चीन ने एलएसी पर घुसपैठ कब की, हमें अब भी अंधेरे में रखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने तानाशाही चीन के खिलाफ केंद्र सरकार का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ भारतीय जवानों के संघर्ष के बाद उपजे तनाव को लेकर शुक्रवार को केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये राष्ट्र के लिए एक अच्छा संदेश है, जो ये दिखाता है कि हम अपने जवानों के पीछे एकजुट हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि बैठक में ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी उद्योग में चीन की भारत में एंट्री को बैन कर देना चाहिए, फिर चाहे हमें थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा चीन को किसी भी सूरत में भारत के दूरसंचार, रेलवे और उड्डयन क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इससे हमें कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हमें चीन को घुसने नहीं देना है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर तानाशाही चलती है और वह वही करते हैं जो वह महसूस करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी ममता बनर्जी की तरह ही सोचते हैं? क्या चीनी निवेश का भारतीय उद्योग धंधों में सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु के 3 जिलों में 12 दिनों के लिए पूरी तरह से लगाया गया लॉकडाउन, ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य तमिलनाडु है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के 3 जिलों में 12 दिन तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है। चेगलपेट सहित आसपास के 3 जिलों के अन्य इलाकों में पुलिस ने ड्रोन तैनात किए और नियम उल्लंघन की जांच के लिए गश्त तेज कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी ने 19 जून से 30 जून के बीच लगाने वाले इस लॉकडाउन को मैक्सिमाइज रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन नाम दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वह 2 दिन पहले ही इस वायरस से संक्रमित पाए गए थे। सत्येंद्र जैन के फेफड़ों में संक्रमण बढ़ गया है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनका इलाज फिलहाल राजीव गांधी अस्पताल में हो रहा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी और इसके लिए उनको साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब प्राइवेट अस्पताल इस महामारी की जांच में नहीं ऐंठ पाएंगे मन मुताबिक पैसे। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के बीच प्राइवेट अस्पताल में इसकी जांच करना अपने आप में बड़ी समस्या है। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में इस महामारी की जांच की फीस इतनी ज्यादा है कि कई बार आम लोग टेस्ट कराने से भी कतराते हैं, लेकिन अब आपकी इस समस्या का हल निकलने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही निजी अस्पतालों में इस महामारी की जांच के रेट तय कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा गठित वीके पॉल कमेटी ने अपने ताज़ा रिपोर्ट में सिफारिश की है कि निजी अस्पतालों में इस महामारी की जांच के रेट कम किए जाए। गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि इस महामारी की जांच की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इसे 1/3 कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या केंद्र सरकार के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में इस महामारी की जांच की
फीस को तुरंत ही तय कर देना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से देश के हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार छोड़ना पड़ा है। ज्यादातर प्रवासी मजदूर रोजगार नहीं होने की वजह से अपने गांव जा चुके हैं, लेकिन अब इन मजदूरों को रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को उनके गांव के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी श्रमिकों को आय समर्थन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गाँव को लौटे हैं, जहां उनके समक्ष रोजगार की समस्या खड़ी हुई है। यह योजना मुख्य रूप से उन 6 राज्यों पर केंद्रित होगी जहां सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर को लौटे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इस अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि इस बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना से घर लौटे श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा और उन्हें 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को लगने वाला है बड़ा झटका। सरकार बढ़ाएगी चीनी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी। जी हां दोस्तों, सरकार चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच कई उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसमें मुख्य रूप से वह उत्पाद हैं जो पड़ोसी देश चीन से आयात होते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। मुख्य रूप से जोर गैर जरूरी जिंसों के आयात में कमी लाने पर है। उसने कहा है कि मुख्य रूप से चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने को लेकर चर्चा जारी है। भारत के कुल आयात में करीब 14% हिस्सा चीन का है। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात 15.5 अरब डॉलर का था। तो क्या दोस्तों भारत सरकार को चीनी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 6 देशों की 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा। ये उसकी कुल जमीन का 43%। जी हां दोस्तों, रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती है और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ देखे ही होंगे। ये वह देश हैं जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये चीन के कुल एरिया का 43% है। इसके अलावा दोस्तों चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपने दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितना भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चौतरफा घिरने लगा चीन। अमेरिका ने दिए ड्रैगन से अलग होने के संकेत। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका के पास चीन से पूरी तरह से अलग होने का विकल्प है। ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर द्वारा एक दिन पहले दिए गए बयान का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। इसका खंडन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि यह एम्बेसडर लाइटहाइजर की गलती नहीं थी, शायद मैंने खुद को स्पष्ट ही नहीं किया था, लेकिन चीन से पूरी तरह से अलग होने के लिए अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका चीन से पूरी तरह से व्यापारिक संबंध तोड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर।
रेहड़ी पटरी वालों को फिर से काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार इस स्कीम के तहत देगी पैसा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस महामारी के संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप हो चुके रेहड़ी पटरी वाले को काम दोबारा शुरू करने के लिए आसान कर्ज योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री SBI निधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स अपना धंधा दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। इसके बाद 1 साल में मासिक किस्तों के जरिए कर्ज लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, तेलंगाना, दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अगले 24 घंटे तक हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार 13वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। जी हां दोस्तों, आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 13वें दिन भी जारी रहा, जिससे पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल के दामों में 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर बुधवार को 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सराफा बाजार में महंगा हुआ सोना, जानिए चांदी और सोने के भाव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव में भी अच्छी तेजी आई है। इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने से लोकल मार्केट में भी सोने चांदी को सपोर्ट मिला है, जिससे दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 144 रुपए बढ़कर 48,334 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 150 रुपए की बढ़त के साथ 49,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने और मिल सकता है मुफ्त में राशन, सरकार कर सकती है ऐलान। जी हां दोस्तों, 10 राज्यों ने अनुरोध किया है कि मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जाए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया है कि बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया है। रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, क्या राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार को मुफ्त राशन की योजना 3 महीने के लिए और बढ़ा देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। PMC बैंक के ग्राहकों को RBI ने दी बड़ी राहत, अब मिली 1 लाख रुपए निकालने तक की छूट। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर अगले 6 महीनों के लिए तमाम पाबंदियां बढ़ा दी हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक ने PMC बैंक के ग्राहकों को राहत देते हुए पैसे निकालने की मौजूदा सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस छूट के बाद करीब 84% ग्राहक अपनी पूरी रकम बैंक से निकाल सकते हैं। RBI के मुताबिक PMC पर 22 दिसंबर 2020 तक सभी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस संकट के बीच देश का ई-कॉमर्स स्टार्टअप हजारों भारतीयों को देगा नौकरी। जी हां दोस्तों, इस संकट के बीच ज्यादातर कंपनियां कारोबारी गतिविधियां थम जाने के कारण कर्मचारियों की छटनी कर अपने नुकसान को काबू करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच ई-कॉमर्स स्टार्टअप डील शेयर ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 25 शहरों में इस साल के अंत तक हजारों लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। स्टार्टअप के मुताबिक कैलेंडर ईयर यानी 2020 के आखिर तक 25 शहरों में 5,000 लोगों की गोदाम, डिलीवरी और तकनीकी सेगमेंट में नियुक्तियां की जाएंगी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाइकआउट चीन प्रोडक्ट के बावजूद वन प्लस की लॉन्च के कुछ ही मिनटों में हुआ आउट ऑफ स्टॉक। जी हां दोस्तों, भारत में इंडिया चाइना सीमा संघर्ष के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार के बढ़ते आह्वान के बावजूद भी गुरुवार को चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के वन प्लस के लॉन्च के कुछ ही मिनटों में सारे यूनिट बिक गए। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि भारतीयों को सस्ते में मिल रहे प्रोडक्ट से दूर रखना मुश्किल है। गौरतलब है कि कंपनी ने वन प्लस प्रो 8 को एप्पल INC के लेटेस्ट मॉडल आईफोन की तुलना में काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर रखा गया है। Amazon.com पर इसकी सेल के स्टार्ट होते ही कुछ ही मिनटों में ये फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एक तरह से ये भारत के लिए गंभीर विषय भी है, जहां एक और चाइनीज प्रोडक्ट के इस्तेमाल को कम करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज फोन की ये बढ़ती मांग है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।